देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल जीएसटी में लाल किला से ऐलान किया था और अब छूट दे दिया गया है। और ऐसे में स्वास्थ्य सेक्टर में क्या लगता है कितना फ़ायदेमंद रहेगा आम लोगों के लिए? इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को और देश की सारी जनता को बहुत बहुत बधाई। जीएसटी में छूट आने से सबसे अत्यधिक जो प्रभाव पड़ा है वो हमारे हेल्थ सेक्टर पर पड़ा है। कुछ दवाइयां हैं जिनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसका सीधा सीधा असर जनता के ऊपर जाएगा। इससे उनकी कमर नहीं टूटती थी। पहले इस पे 18 से 28% टैक्स था, जिससे लोगों के जेब पर सीधा सीधा असर पड़ता था। आज नरेंद्र मोदी जो लाल किला के प्राचीर से जिनका भाषण था कि टैक्स में बदलाव किए जाएंगे, कुछ दवाइयाँ फ्री की जाएंगी, कुछ वस्तुएं सस्ती की जाएगी, अब कर दी गई है, उसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ेगा। तो जनता आप है, क्या लगता है मतलब जिस तरह से कई गंभीर बीमारियों में लोगों को ज़्यादा पैसा लग जाता था दवाइयाँ खरीदने में, तो अब ये टैक्स रिलीफ होने से असर पड़ेगा ये सब चीज़ पे? बिल्कुल 100% असर पड़ेगा। इसका सीधा सीधा असर जनता के जेब पे पड़ेगा। आम लोगों की इससे फ़ायदा होने की चांस है? बिल्कुल 100% शांत है। गाड़ियाँ सस्ती हो गई, टीवी फ्री सस्ते हो गए, कुछ टैक्स जो 28% वाले हैं वो ख़त्म कर दिए गए। अब 12% और 5% और 18% का टैक्स बचा है। देखिए भाई साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने दरअसल जीएसटी में कटौती किया है परसेंटेज में, और भारत एक ऐसा देश बन गया जो विकासशील होते हुए टैक्स कम कर रहा है, कई देश जो है टैक्स बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर में इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि कई गंभीर बीमारियों में जो दवाइयाँ हैं महंगी आती हैं और उसमें आप टैक्स कम हो जाना, तो आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा, आप लोगों पर कितना असर पड़ेगा? मैं पहली बात तो आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत, प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो गरीबी क्या होती है, वो एक गरीब परिवार के, गरीब माँ के लड़के हैं जिन्होंने आम जनमानस को समझा है गरीबी, और उन्होंने हमें लाल किला की प्राचीर से कहा था कि हम आपको दीपावली पे एक तोहफा देंगे, और उन्होंने हमें तोहफा दिया। हमें जो महंगी दवाइयाँ थी या जो गंभीर किस्म की दवाइयाँ थी जो महंगी थी, हमारे डायरेक्ट प्रॉफिट पे या पॉकेट पे अटैक करती थी, उनको टैक्स फ्री कर दिया है। जैसे कि पहले तो इनका एक 5 लाख का बीमा योजना था जो हमारे गरीब के सपोर्ट में था, आज टैक्स फ्री दवाइयाँ कर दी हैं। इसका सीधा साफ असर हमारे ऊपर पड़ता है। मैं इसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। गंभीर बीमारी जैसे कैंसर हो गया, ये सब का तो दवाई महंगा आता है, और इस पर अगर कम कर दिया जा रहा है टैक्स, तो क्या आम लोगों को अब इलाज कराने में आसानी होगा? एकदम आसानी है, क्योंकि हम इलाज इसलिए नहीं करा पाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता है, संसाधन नहीं होता है। अगर हम एक गरीब का अगर दर्द जाने, हम भी किसान के ही लड़के हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि हम अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं कि चलिए टाल देते हैं। कैंसर जैसे हमारी पहुंच नहीं हो पाती कि हम उतनी महंगी दवाइयाँ ले लेवें। लेकिन आज मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने 0% टैक्स लगा दिया है रोज़मर्रा की चीज़ों में। ये नहीं है कि बीमार जो है उसी व्यक्ति को फ़ायदा करेगा। आप दूध खाइए, घी खाइए, मक्खन खाइए, ब्रेड खाइए, पनीर खाइए, जो भी है आज टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री इन सेंस जो पहले जिस पे 5-7%, 18%, 12% लग रहा था, आज वो ज़रूर सस्ता हुआ है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए क्या लग रहा है सर आपको, आप युवा हैं और जिस तरह से मेडिकल सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं जीएसटी का कम हुआ है दर, उससे लोगों को लग रहा है फ़ायदा होगा, तो क्या सही में ये सरकार का जो डिसीजन है टैक्स कम कर देना, वो क्या लगता है सही है? मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को जी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक 15 अगस्त की मैं लाल किले पे बोला था प्रधानमंत्री जी, मैं दिवाली पर तोहफा दूंगा, और जनता को पता था मोदी जी कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये टैक्स कम हुआ है, ये गरीब जनता के लिए बहुत लाभ होगा। आप लोगों के जेब पर कितना असर पड़ेगा इससे? इस पर काफ़ी हमें बचत होगी। मेरी जेब पर नहीं है, आने वाले युवाओं के, गरीबों के, महिलाओं के और जो व्यापारी थे उनकी जेब पर काफ़ी असर पड़ेगा, काफ़ी बचत होगी। आपको अगर बीमार हो जाते हैं, बड़े मान के चलिए बड़े गंभीर बीमारी में, तो दवाइयाँ अगर इस पर सस्ती की गई है, तो क्या इसका मतलब असर पड़ेगा आप लोगों को? सस्ता में दवा मिलेगा तो फ़ायदा होगा? भाई क्यों नहीं पड़ेगा? जहाँ हम दवाई लेने जाते थे 100 रुपए की, वहाँ हम सस्ती मिल गई क्योंकि टैक्स हमें में छूट मिल गई, और हम
गाड़ी लेने जाते थे तो टैक्स सबसे ज़्यादा लगता था, लेकिन अब गाड़ियों पर, दवाइयों पर, दूध पर, पनीर पर और कई मोबाइल उपकरण हैं, सब पर टैक्स फ्री हुआ है। और ये अमीरों का फ़ायदा नहीं है, गरीबों का फ़ायदा है और मध्यम का फ़ायदा है। आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे। हाँ, ये हम लोगों का फ़ायदा होगा। देखिए भैया, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में जीएसटी का दर कम कर देना, और कैसे फिर देश विकास करेगा, घटाया जा रहा है टैक्स? पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं कि आपने हम सभी को उसके लायक उचित समझा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सदैव गरीब के हित में एक से एक निर्णय लेते आए हैं, क्योंकि वो गरीब में जन्मे हुए हैं, गरीब की पीड़ा समझते हैं। और देखिए भाई साहब, क्या है कि गरीब हित में और जनता के हित में वही सही निर्णय ले सकता है जो गरीबी देखा होगा। हम भी मध्य प्रदेश सिंगरौली के रहने वाले हैं, हमारा यहाँ घर नहीं है, फिर भी मैं यहाँ बाहर में रह रहा हूँ। मतलब ये जो जीएसटी कम किया गया है, हेल्थ सेक्टर में क्या असर पड़ेगा इससे? देखिए, सीधा सा मानना ये है कि अगर हमको मान लीजिए कोई दवा 100 की मिल रही है और हमको अगर 10 रुपए भी कम होता है तो हमारे लिए तो राहत है ना, हमारे लिए तो फ़ायदा है। और आज की डेट में व्यक्ति का अपना फ़ायदा कौन नहीं चाहता, या सभी लोग चाहते हैं। तो जारी सी बात है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जो अपना आह्वान किया था, देश के लिए संबोधित किया था, और अवश्य वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे जनता की तरफ से मैं हम लोगों को मतलब इससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत इसीलिए बोल रहा हूँ कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई। जो आपने टैक्स कम किया जा रहा है तो डेवलप कैसे करेगा देश? क्यों नहीं होगा, हमारा भी फ़ायदा है। देखिए, इसके पहले जीएसटी नहीं रहता था या टैक्स ज़्यादा था तो डेवलप किया कि नहीं, विकास तो हो रहा है, तो अब तो और तेज़ी से होगा। भाई, हमारा जहाँ 200 में काम होता था, अगर 180 में काम होगा तो मेरा फ़ायदा है ना, तो ये इसमें सोचने की बात ही नहीं है। देखिए, आप युवा हैं, क्या लग रहा है सर, जिस तरह से जीएसटी की दरें कम कर दी गई, तो कैसे फिर हेल्थ सेक्टर में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो मोदी जी को दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये चीज़ करने के लिए प्लस में आदमी से सोच रहा था कि टैक्स ज़्यादा लेता था, तो टैक्स लेता नहीं था। पहले था कि पहले टैक्स था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बटा हुआ था, लेकिन अभी जीएसटी जो लाए थे नरेंद्र मोदी जी, वो एक ही में जोड़ के लेते थे, तो इससे लगता था आदमी को कि बहुत ज़्यादा हम टैक्स भर रहे हैं। और उसमें भी कटौती करके अभी खुशखबरी और दीपावली और दुर्गा पूजा की खुशखबरी दे दिए हैं मोदी जी। और जितना भी गरीब का और जितना गरीब मध्यम उद्योग वर्ग का आदमी सब है, उसके लिए फ़ायदा है भाई। जो मिडिल क्लास के लिए, उसके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पहले से भी कम कर दिए हैं, उससे पहले से तो कम ही था। जो पहले कांग्रेस के ज़माने में देख लीजिए आप, जो राज्य सरकार में बटा हुआ वहाँ अलग टैक्स देते थे, केंद्र सरकार को अलग देते थे। लेकिन मोदी सरकार क्या किया, दोनों टैक्स को एक साथ करके और 5% कम करके लाया जीएसटी। उसमें भी विपक्ष क्या सवाल उठा दिया कि मोदी जी टैक्स बढ़ा दिए। अरे मूर्खो, तू समझा करो, पहले राज्य सरकार को भी देना पड़ता था, केंद्र सरकार को दो जगह बटा। तो हेल्थ सेक्टर में कम किया गया है। हेल्थ सेक्टर में कह रहे हैं ना, हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा, मोदी जी को दिल से शुक्रिया। और दुर्गा पूजा दीपावली के बहुत बड़ा तोहफा दे दिया गरीबों के लिए, मिडिल वर्गों के लिए। दवाई सस्ता हुआ तो क्या फ़ायदा होगा? दवाई सस्ता होगा तो बहुत इजी होगा, आसान होगा। बताइए, जितना भी अभी भारत देश में ऐसा भी वर्ग है जो पैसे से थोड़ा कमज़ोर है, उस सबको बहुत खुशखबरी मिला है। और आपको फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, मेरा क्यों नहीं होगा भाई। ये जो प्रधानमंत्री है, ये मिडिल वर्ग के ही प्रधानमंत्री है। देश कैसे विकास करेगा, टैक्स कम कर दिया गया तो? टैक्स बहुत कैसे करेगा? हाँ। टैक्स आ ही रहा है, ये नहीं कि कम किया गया। हेल्थ सेक्टर में कम कर दिया गया तो देखिए, और स्वास्थ्य विभाग, कुछ लोग सवाल कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग तो चरमरा जाएगा। आप दवाई सस्ती दे रहे हैं, फिर इलाज कैसे अच्छा होगा? कुछ नहीं होगा, वही मोदी जी है, कुछ नहीं होगा। अभी भी आप कहिएगा कि कैसे गड़बड़ा जाएगा, कर्ज हो जाएगा, तो वैसे ही आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं। 50 करोड़ का कर्ज दिया है किसको? श्रीलंका को। ये चीज़ आपको शायद नहीं मालूम होगा। आप जोड़ लीजिए अफगानिस्तान तक, ऐसा ही नहीं मदद करता है हेल्थ सेक्टर में, कर रहे हैं अफगानिस्तान को मदद करता है, पहले तो बांग्लादेश को, लेकिन इस बीच में जो बांग्लादेश किया है काम, उससे नाराज़ हो गया। हम सब ये जीएसटी कम किया गया हेल्थ सेक्टर में तो आम लोगों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल आम लोगों का खुशखबरी है, जेब में पैसा बचेगा।